बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और एक और हंसती मुस्कुराती पॉजिटिव बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसे इशू के बारे में जो रिसेंटली मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत से लोग फेस करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँगी। देखें, माँ हूँ, बच्चे बीमार होते हैं, कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम बेसिकली अपने बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास या बच्चों के मॉलेज के पास लेके जाते हैं। फिर अगर कोई और खुदा न खास्ता सीरियस इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो वो हमें रिफ़र कर देते हैं आगे डॉक्टर के पास कि भी बच्चों को फ़लाँ जगह ले जाएं या फ़लाँ जगह ले जाएं। लेकिन एक चीज़ जिसकी बहुत किल्लत यानी कि बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में, या एटलीस्ट हमें पता नहीं होता कि हम किसके पास जाएं, वो है जनरल फिजिशियन, जिसको हम जीपी भी कहते हैं। अब जीपी वो डॉक्टर होते हैं जिनके पास आप जाते हैं। पहले ज़माने में आई रिमेंबर कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरी अम्मी, मेरी खालाएँ वग़ैरह जो हैं वो जाते थे जनरल प्रैक्टिशनर के पास। उनके डॉक्टर होते थे, उनके पास वो जाया करते थे और वहाँ पे वो अपना चेकअप कराते थे। हम बच्चों को डॉक्टर साजिद मकबूल के पास लेके जाते थे और ये लोग जो हैं अपने जीपी के पास जाया करते थे। तो वो बता देते थे कि भाई फ़लाँ चीज़ का प्रॉब्लम है या फ़लाँ चीज़ का प्रॉब्लम है। अगर जैसे कि टाइफॉइड हो गया, पेट के कोई अमराज हो गए, गैस्ट्रो के हो गए, बेसिक लेवल के, तो वो खुद ही उनका इलाज करते थे। और अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना होता था तो जीपी ही उनको रिफ़र करता था। आजकल प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि लोगों के पास अपने जीपी नहीं होते तो वो चले जाते हैं इमरजेंसी में। हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी वाला होता है डिपार्टमेंट, उधर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके बताते हैं कि जी 6 दिन से खांसी है, खांसी सेटल नहीं हो रही, तबीयत नहीं ठीक, समझ नहीं आ रही क्या करें। और वहीं पे जो इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स हैं कोई ना कोई दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं या फिर कह देते हैं कि भाई सांस के डॉक्टर के पास, पल्मोनोलॉजिस्ट या किसी और के पास जाएँ। जनरल प्रैक्टिशनर या जीपी की इतनी ज़्यादा कमी है और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में कि लोग रियलाइज़ भी नहीं करते। अब देखिए व्यूअर्स, आए दिन कोई ना कोई ऐसा इशू या प्रॉब्लम चल रहा होता है कि लोगों को समझ नहीं आती कि वो क्या करें। पेट के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा कॉमन हैं आजकल, हर दूसरे बंदे का पेट ख़राब होता है, उनको गैस्ट्रो का कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो अपनी जगह एक प्रॉब्लम है। फिर अगर आप देखें तो सांस के इश्यूज़ बहुत कॉमन हैं। लाहौर शहर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी एयर क्वालिटी ख़राब है लाहौर में। फिर सेकंड नंबर पे पाकिस्तान के ही शहरों की बात करें तो कराची का नंबर आता है वर्स्ट एयर क्वालिटी में। जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, जैसे यानी कि लोग जो हैं वो गाँव से शहरों की तरह शिफ्ट हुए हैं, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होती है, यानी कि आलूदगी ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम इंडिविजुअल प्रोग्राम्स तो करते हैं, लेकिन अगर बीमारी का केस हो, जैसे कि इन्फेक्शंस हैं, खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, टाइफॉइड कॉलरा का बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो, पेट के अमराज हो, तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ पे जाएं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पेट ख़राब हो जाता है और वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, किसके पास जाएं, क्या करें? ये सब बड़े ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि शदीद गर्मी है तो जो लोग साहिब हैसियत हैं उनके घर में एसीज़ लगे हुए हैं। बिजली भी आपको पता है एक्सपेंसिव हो गई है, तो लोग इसलिए एसी भी चलाना अवॉइड करते हैं। बट गर्मी में से आप कूलर भी अब वो आ गए हैं जिनके अंदर आप बर्फ़ के वो स्लैब्स ऊपर रखते हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा ठंडा कर देते हैं कमरे को। अब होता यह है कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी से जब अंदर ठंडे कमरे के अंदर चले जाते हैं तो वो जो टेम्परेचर का अप और डाउन इतना एकदम से होता है, उससे भी बड़े प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। मैंने ये भी नोटिस किया कि आजकल लोगों को हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, बट उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि हम ज़रा डिटेल में आज डिस्कशन करें कि भाई एक अच्छे जीपी या जनरल प्रैक्टिशनर को हम कैसे ढूंढें, कैसे ऐसे शख्स के पास जाएं जो हमें गाइड कर सके कि आगे हमने कहाँ पे जाना है। व्यूअर्स, अब छोटी सी चीज़ है, जैसे कि टाइफॉइड के जो इंजेक्शंस हैं, फास्ती टीके हैं, या फिर फ्लू शॉट जो है वो कब लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती हैं जब एक दफ़ा हम ऑलरेडी इस बीमारी में बुरी तरीके से मुलव्वस या मुब्तला हो जाते हैं। टाइफॉइड का इंजेक्शन जो है वो हर 2 साल के बाद लगता है और वो बड़ों को और बच्चों को लगाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मतलब साउथ एशिया में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं प्रॉपर हिफाजती टीके लगा के, कि अगर खुदा न खास्ता वो बीमारी हो भी जाए तो हम कम अज़ कम जो है उससे
उसकी शिद्दत से बच सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्लू शॉट। अब ये एक अंडरस्टूड बात है कि जो फ्लू का शॉट है जो हर साल लगता है, वो अगर आप हर सितंबर के महीने में या अक्टूबर में लेट से लेट लगवा लें तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लोगों को पता नहीं होता, वो राइट टाइम पे नहीं लगाते। एक दफ़ा जब फ्लू, अब मैं ज़ुकाम खांसी की नहीं बात कर रही, मैं प्रॉपर फ्लू की बात कर रही हूँ, तो वो उस वक्त जाके लोग लगवाते हैं जब मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और फिर ख्याल आता है निमोनिया। अब देखें जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं घरों के, उनको फ्लू से के अलावा जो है निमोनिया से बचाना बहुत ज़रूरी है। अब निमोनिया का भी फास्ती टीका लगता है, वो भी हमें तब पता चलता है जब खुदा न खास्ता घर का कोई बुज़ुर्ग जो है वो उसको निमोनिया हो जाता है। और आपको पता है जब ओल्ड एज में निमोनिया होता है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसके साथ साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर या किसी ऐसे डॉक्टर के साथ इन टच अपने आप को कर लें जो आपको राइट टाइम पे गाइड कर सकें। हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग एट होम में आपको मैक्सिमम गाइडेंस दें और उन सब चीज़ों के बारे में बात करें जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन व्यूअर्स, हम भी एक हद से ज़्यादा जो है वो गाइडेंस नहीं दे पाते और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक रिक्वेस्ट जो मैं बार बार करती हूँ व्यूअर्स, प्लीज़ अगर खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब होती है, आपका जिस्म आपको बता रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरा इलाज करो, तो राइट टाइम पे इलाज ज़रूर किया करें। मामला बिगड़ जाता है, अल्लाह माफ़ी दे, बिल्कुल बंदा मरने वाला हो जाता है, तो फिर इंसान अपना जाके इलाज करवाता है। अगर आपने भी हमारे साथ कोई हेल्थ कंसर्न शेयर करनी है, हमें डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, तो आप भी 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, आपकी फ़ीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा व्यूअर्स, एक आज हम ऐसी डिश बना रहे हैं किचन में जो गर्मियों में लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं खाना। अक्सर लोग जो हैं वो जाके बाहर से या तो उठा लेते हैं, स्पेशली गर्मियों, सर्दियाँ जैसी ख़त्म होती हैं, स्प्रिंग का सीज़न आता है तो हर बंदे का दिल चाहता है कि वो दही बल्ले, आलू चने की चाट, गोलगप्पे खाए। लेकिन इस सीज़न में जब आप जाके ये चीज़ें खाते हैं तो टाइफॉइड होने का खदशा और पेट ख़राब होने के मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। सो घर पे हम दही बड़े कैसे बना सकते हैं, आज हम ये जानेंगे शेफ़ इफ्रा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेफ़ इफ्रा, आप जैसे कि मैं बात कर रही थी तो आप भी सर हिला रही थी बैकग्राउंड में कि आपने नोटिस किया कि लोग बहुत ज़्यादा दही बल्ले, गोलगप्पे ये चीज़ें खाने के लिए बाहर निकलते हैं, फ्रूट चाट वगैरह, और फिर आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार पड़ा होता है या सारा घर बीमार हो जाता है। जी, अभी मैं इसी पे बात करने वाली थी। मैं इसी बारे में सोच रही थी कि हम कहते हैं कि हम दही बड़े बना लेते हैं, घर पे बना लेते हैं, लेके तो हम खाते ही हैं। घर पे बना लेते हैं तो घर पे हम बनाते हैं कि हमने बलियाँ बाहर से ले आए, बल्ले हम बाहर से ले आए, हमने सारी चीज़ें हमने बाहर से ले ली, उसको असेंबल कर लिया और हम कहते हैं हमने इसको घर पे बना लिया। जरासीम तो हम सारे खुद ख़रीद के ले आते हैं। लेकिन देखिए जो फ्राइड जो फुल्कियाँ होती हैं वो तो पैकेट्स में भी आपको मिल जाती हैं बड़ी ब्रांड्स के, तो उस हद तक तो मैं कहती हूँ कि चलें बेशक ले आएँ, कोई इशू नहीं है, उनको आप घर में रख लें। अगर गेस्ट आ जाते हैं तो देखिए दही और आलू तो घर में होते ही हैं, दही आलू प्याज सलाद की चीज़ें तो घर में होती ही हैं। आपने अगर इमली की चटनी बना के घर में रखी हुई है, साथ में आपके पास अगर हरी चटनी भी घर पे बनी हुई पड़ी हुई है, बॉटल्ड भी है, तो कम से कम घर पे बना लें। और चाट मसाला तो लोग रखते ही हैं घर पे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं, हम उससे हमने बस बनाना होता है, फिर भी बेहतर है। देखिए बाहर, ये मैं ये नहीं कह रही कि बाहर की दुकानों में कोई इशू है, बहुत से लोगों ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की है, लेकिन व्यूअर्स जितनी देर में इतनी तपती गर्मी में आप जाके चीज़ उठाते हैं बाइक पे, साइकिल पे, इवन गाड़ी में आप उसको लेके घर तक पहुँचते हैं, क्योंकि दही है वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाती है। और उसमें जब चटनियाँ वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं तो वैसे ही वो फट भी सच जाती है, उसमें इश्यूज भी आ जाते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेसिपी। चलिए मैं पहले बताती हूँ रेसिपी। दही बड़े बनाने के लिए हमें भल्ले चाहिए 6 अदद, दही चाहिए 1 किलो, काला नमक हस्बे ज़ायका, ज़ीरा हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च हस्बे ज़ायका, इमली की चटनी हस्बे ज़रूरत, हरी चटनी हस्बे ज़ायका, चाट मसाला हस्बे ज़ायका। अब ये चीज़ें वो हैं जो हमें चाहिए होती हैं असेंबल करने के लिए। अब वो मैं इसके 3 स्टेप आगे से और होंगे, जैसे कि इमली की चटनी होती है और उसके अलावा बड़े बनाने के लिए, और दही भी हमने बनाना होता है कि दही हम कैसे बनाएंगे, तो वो मैं बताती हूँ अभी। इमली की चटनी के लिए हमारे पास चाहिए हमें इमली 4 कप, पानी 1 कप, खजूर 20 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 कप, शक्कर 1.5 चम्मच।
ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो इमली की चटनी का तरीका बता दें। अब ये वो इमली की चटनी है जो व्यूअर्स अगर आप बना के बॉटल में रख लें तो हफ्ता 10 दिन तो इसको कुछ नहीं होता, और अगर आप इसमें गंदे चम्मच नहीं डालेंगे तो 2 हफ्ते भी सुकून से जी, फ्रिज में निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो हमने इमली की चटनी बनानी है उसके लिए सबसे पहले हमने उसका पल्प निकाल लेना है। गूदा। हाँ। जी, गुदा निकाल लेना है, उसको नीम गर्म पानी में उसको पका लेना है। पकाते हुए हमने उसमें चीनी ऐड करनी है, खजूर ऐड करनी है, नमक, चाट मसाला, सुरख मिर्च पाउडर और दड़ा मिर्च ऐड करके उसको अच्छे तरीके से पका लेना है। इतना पकाना है कि उसमें पानी ना ज़्यादा रहे, क्योंकि पानी ज़्यादा रहता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब मैं बताती हूँ और कि फिर हमने उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें आप। जी, या बिल्कुल। वैसे तो ज़्यादा कुक करेंगे तो वो वैसे ही बिल्कुल चटनी के फॉर्म में आ वो जाएगा। चटनी की फॉर्म में वैसे भी आ जाते हैं। कुछ लोग उसको थोड़ा सा जैसे होता है ना कि पल्प वाले थोड़े से होते हैं, उसमें पसंद करते हैं। जी, अब मैं बड़े बनाने का तरीका बता देती हूँ। माश की दाल हमें चाहिए 1.5 कप, उसके चने की दाल 1 कप, पानी 2 से 3 खाने के चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, नमक 1/4 चाय का चम्मच। तो बड़े बनाने के लिए हमें माश की दाल को ग्राइंड करना है और उसमें बाकी जो जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं हमें उसको मिक्स करके तो उसको हमने फ्राई कर लेना है, तो हमारे बड़े रेडी हो जाएंगे। और दही बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लगता है कि हम दही वैसे मिक्स कर देंगे। दही के लिए हमें दही 1 किलो चाहिए, कॉर्नफ्लोर चाहिए 1 खाने का चम्मच, नमक चाहिए हस्बे जायका, चीनी 3 से 4 खाने के चम्मच, दूध 1 कप। दही में हमने दूध मिक्स करना है और उसमें कॉर्नफ्लोर, नमक और चीनी कॉर्नफ्लावर इसको क्यों मिक्स कर डालते हैं हम? देंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए डालते हैं कि दही जैसे बहुत पतला होता है ना दही, तो बड़ों में मिक्स नहीं हो रहा था, वो साइड पे मतलब एक साइड पे हो अच्छा, जाता उससे है। ये कॉर्नफ्लोर ज़रा उसमें एक डालते हैं। कंसिस्टेंसी सही हो जाती जी, है। ठीक हो जाता है वो उससे। ठीक है। जी। अब असेंबलिंग। उसको असेंबल कर देना फ्रंट पे। उसमें कुछ लोग अपने पसंद से आप वेजिटेबल्स और ऐड कर सकते हैं डिफरेंट। तो बेसिकली आपने दही बना ली, उसके बाद आपने मतलब बड़े रखे आपने नीचे, ऊपर जी। से आपने दही डाल दी, फिर आपने इमली की चटनी डाल दी, चाट मसाला ऊपर से डाल दिया। अगर आपको ग्रीन चटनी पसंद है वो भी आप थोड़ी सी जी, इमली की बिल्कुल। डाल लें, थोड़ी सी वो डाल लें, आप पे डिपेंड करता है। जी, और माश बिल्कुल। के दाल के बड़े तो वैसे ही सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ा सा हेल्थ एंड फिटनेस पे बात करेंगे, और आज एक बहुत स्पेशल सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी ने। आप कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं। आप वो रेयर ब्रीड ऑफ डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में हमें तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्होंने सोचा कि लोग पहले किसी के कोई पॉइंट पर्सन तो हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने फैमिली फिजिशियन होने का या जनरल प्रैक्टिशनर होने का फ़ैसला किया, क्योंकि होता ये है कि बच्चों के लिए हमें मिल जाते हैं पीडियाट्रिशियन। बच्चे 12-13 साल की उम्र पे पहुंच जाते हैं तो आपको पता है डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर पीडियाट्रिशियन का काम कम रह जाता है और ज़्यादा काम जीपी का होता है। जो गैप है बिटवीन बच्चों के डॉक्टर एंड जीपी वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि हम एंड में मैंने तो यही देखा कि जब भी कोई हमारे घर में भी बीमार होता है, क्योंकि हमें किसी जीपी का पता नहीं है या बहुत कम अवेलेबल होते हैं, तो हम इमरजेंसी में चले जाते हैं अस्पतालों की। तो डॉक्टर साहब, जीपी का या फैमिली फिजिशियन की क्या अहमियत है? जी और thank you. आपने क्यों इस लाइन का को चूज़ किया? लोग बहुत सी स्पेशलाइजेशंस में चले जाते हैं। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो क्यों चूज़ किया, क्योंकि इस फील्ड में एटलीस्ट जो हमारा कहते हैं कि आप फ्रीली अपनी चॉइस के मुताबिक पेशेंट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी बाइंडिंग। कोई भी आपके ऊपर कदगन नहीं होती है और आप अपने फ़ैसले ख़ुद दे सकते हैं। और इसमें आप चूँकि आपने पहला जो सवाल किया कि बच्चों का और एक सर्टेन एज का, तो उसमें फैमिली फिजिशियन जो होता है वो ना छोटों का बड़ों का, वो बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन, जवान सबका डॉक्टर होता है। उसके पास एक दिन का बच्चा भी आना है और उसके पास ऑनवर्ड सारी उम्र फैमिलीज़ दर फैमिलीज़ उनकी आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखें ना, अब ख़वातीन अक्सर एक्सपेक्टिंग होती हैं, बाहर के ममालिक में खातून एक्सपेक्टिंग होती है, वो चलो टेस्ट कर लेती है वोटेवर, बट ऐसा भी केसेस हुए हैं कि ख़वातीन जो है वो 4th मंथ पे पहुंच गई तो फिर एहसास हुआ कि दे आर एक्सपेक्टिंग। अब अगर आप किसी जीपी के पास जाएं और कहें कि जी नौजिया हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक हो रही, डॉक्टर साहब क्या करें, तो एक
मतलब फैमिली फिजिशियन को फ़ौरन पता चल जाएगा कि आप मैरिड हैं, नई नई शादी है, या मतलब उस एज पे हैं जहाँ पे बच्चे, तो फ़ौरन जो है डॉक्टर कह देता है कि जी चेक टेस्ट कराएं, टेस्ट करा के आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। एक्चुअली फैमिली फिजिशियन वो बंदा होता है, वो मर्द या औरत होता है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर देता है। ऐसा भी होता है, इसीलिए तो हमारे मुल्क में डॉक्टर साहब बहुत से लोग बिल्कुल बीमारी के एंड स्टेज पे पहुंचते हैं तो तब अपना इलाज कराते हैं। जी जी ऐसे ही है। ऐसे क्योंकि देखें फैमिली फिजिशियन आपका करीब तरीन डॉक्टर होता है। आपका जो फर्स्ट अप्रोच होती है आपकी, वो पूरी दुनिया में वो फैमिली फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर्स ही होते हैं। बाहर की दुनिया में तो आप कहीं पे भी जो एलोपैथिक सिस्टम हम स्टडी करते हैं, जो हम यहाँ पे लागू है हमारे यहाँ पे, उसमें आप जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो सबसे पहले मरीज़ एक फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, फैमिली फिजिशियन रेफ़र करता है कंसल्टेंट के पास, तो फिर वो उनके पास जाते हैं। बहुत और सारे फैमिली पेशेंट्स फिजिशियन के पास आपकी पूरी हिस्ट्री होती है ऐसे ही कि है। भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई गुर्दों का प्रॉब्लम है, कोई डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें फैमिली फिजिशियन को पता होती हैं। वो फिर उस हिसाब से जिधर रेफ़र भी करते हैं उधर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ भेजते हैं, और वहाँ पे तो सारी चीज़ें, कनाडा में देखें हर चीज़ आपका रिकॉर्ड होता है ऑनलाइन, वो पूरा रिकॉर्ड फॉरवर्ड कर दिया जाता है जिस डॉक्टर को रेफर किया जाता है। ऐसे ही है। तो अगर कोई मतलब ऐसी भी, मतलब साइकाइट्रिस्ट ने भी अगर आपको कोई दवाइयाँ दी हुई हैं आपकी जहनी दबाव की या व्हाटएवर, तो वो भी उनको पता होती हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे, क्योंकि फैमिली फिजिशियन जो है ना वो एक पार्ट का डॉक्टर नहीं होता है। कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने सिर्फ कार्डियोलॉजी देखनी है, आई स्पेशलिस्ट सिर्फ आई स्पेशलिस्ट, वो उन्होंने आइज देखनी है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने वो सिर्फ गुर्दे देखने हैं। हाँ। लेकिन फैमिली फिजिशियंस को हर नॉलेज होना चाहिए, आपका बच्चों से लेके बड़ों तक का, और इवन गायनी से लेके आपको डर्मेटोलॉजी, हर फील्ड में उसको, लेकिन उसमें एक लिमिट होती है फैमिली फिजिशियंस की कि वो एक लिमिट तक मरीज़ देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि इसको एक कंसल्टेंट की या स्पेशलिस्ट की या टर्शरी केयर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो वो उसको वहाँ पे रेफ़र कर देते हैं। तो ये जो हमारा रोल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70 to 80% फैमिली फिजिशियंस के पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि मेजर रीज़न वाई पाकिस्तान में कैंसर जो है वो 3rd या 4th स्टेज पे ही पकड़ा जाता है इज़ बिकॉज फैमिली फिजिशियंस नहीं होते। आप फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, अगर खातून को गुठली महसूस हो रही है या कोई चीज़ ऐसी महसूस हो रही है ब्रेस्ट में, या मर्द को कोई इशू हो रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें पकड़ी जल्दी जाती हैं थ्रू अ फैमिली फिजिशियन। एक और हमारे यहाँ और आप फैमिली हिस्ट्री भी जानते हैं ना? जी जी ऐसे ही है। हमारे पास, मेरे पास अब इस वक्त तकरीबन 4th जनरेशन आ रही है। माशाल्लाह। बच्चे हैं, उनके वालिद हैं, उनके वालिद तक, मतलब हम मेरे पास आ रहे हैं। तो हम इतनी जब जनरेशन्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे पेशेंट एक अगर आता है तो उसका हम अगर इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए कहें तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है। वो वहाँ पे कहता है कि पता नहीं क्यों टेस्ट करवाए जा रहे हैं और मुझे इसमें से क्या निकल आएगा। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे चूँकि अभी तक इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि टेस्ट आपकी भलाई के लिए करवाए जाते हैं, वो इसलिए नहीं करवाए जाते हैं कि उसमें से कुछ निकालना होता है, तो हाँ जी, या उसमें से कुछ निकालना है, वो इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो मरीज़ कह रहा है, जो डॉक्टर देख रहा है, टेस्ट उसको वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी फैमिली फिजिशियन या जीपी का इंतखाब, एक तो ढूंढे कैसे, थोड़ा सा ये गाइड कर दें कि अगर आपने जीपी या फैमिली फिजिशियन हमारा शो देख के अगर कोई लोग महसूस करते हैं कि वो भी अपना कोई सिलसिला ऐसा बनाना चाहते हैं तो कैसे ढूंढें, क्योंकि वही वाली बात ना, इमरजेंसी पहुंच जाते हैं सारे, तो प्रॉपर फैमिली फिजिशियन या जीपी कैसे इंसान ढूंढे, एक बात, और ऑथेंटिक बंदा है ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए क्योंकि दुकानें डॉक्टर साहब सबने खोली हुई हैं। हमारे यहाँ पे जो है ना जी, वो 3 सिस्टम है जो आपको ट्रीट कर सकते हैं। एक हकीम हैं, हुक्मा काउंसिल है, एक होम्योपैथ्स हैं जो होम्योपैथिक काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं, और तीसरे डॉक्टर्स और जो डेंटिस्ट हैं ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ ये 3 कैटेगरीज़ हैं जो ट्रीट कर सकती हैं। हकीम अपने तौर पे हिकमत कर सकते हैं, होम्योपैथिक अपने तौर पे होम्योपैथी कर सकते हैं, और एलोपैथिक सिस्टम जो है वो डॉक्टर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर की सबसे पहली बुनियादी शर्त यह है कि वो MBBS होना चाहिए मिनिमम, कम अज़ कम। उसके बगैर आप रजिस्टर ही नहीं हो सकते, लाइसेंस ही नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का। तो अगर आपने किसी को ढूंढना है तो सबसे पहले देखें कि उसके बोर्ड के ऊपर MBBS लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो अगर तो MBBS लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है जो आपको ट्रीट कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिक चीज़। उसके बाद जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एडेड हैं, वो स्पेशलाइजेशन है किसी चीज़ में, तो वो एक एडेड बेनिफिट है। अच्छा पर डॉक्टर साहब, ऐसे लोग भी तो होते हैं जिन्होंने डिग्री पूरी कर ली होती है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वो किस तरह इंसान वेरीफाई करे, या रेजिडेंस आपको करनी पड़ती है?
देखें MBBS की डिग्री जो हमें मिलती है उसके बाद जो वो लाइसेंस हमें मिलता है वो हाउस जॉब करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद अच्छा, यानी कि जो MBBS है वो प्रॉपर डॉक्टर ही है। प्रॉपर डॉक्टर है, और उसके बाद उसने अगर वो PMDC से लाइसेंस नहीं है तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आपको MBBS करना है, फिर हाउस जॉब करनी है, ट्रेनिंग लेनी है 2 साल की, उसके बाद फिर आपको ये लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। सही। तो अगर प्रैक्टिस आपने MBBS कर लिया है, ट्रेनिंग नहीं की हुई है, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो PMDC की वो एक MBBS देखना है आपने और एक देखना है कि उसका PMDC नंबर क्या है। ठीक है। वो दोनों चीज़ें आप वेरीफाई कर लें, और अब तो लाजम है कि आप अपने हर चीज़ को डिस्प्ले करना है डॉक्टर्स ने एज पर लॉ। एज पर लॉ। और बाय द वे व्यूअर्स, अगर आप रिक्वेस्ट करें कि जी हम आपकी डिग्री देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर जो है अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपको दिखा भी देते हैं। जो नहीं ऑथेंटिक होगा वो ऑफेंड होगा। वो बाई ये जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आ गया हुआ है, ये एक्ट है ना जी, इसके तहत तो आपको डिस्प्ले करना है इसको। आपको वो पंजाब में भी है, सिंध में भी है, सारे प्रोविंसेस में है। ठीक है। तो आपको डिस्प्ले करना है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। दिखाने की और जरूरत, वैसे भी अगर कोई डिमांड करता है तो बिल्कुल दिखाना भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो चले बातें क्लियर हो गई। अब मुझे गर्मियों की इन्फेक्शंस की बात करनी है। आपके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ के केसेस आ रहे हैं? फिर हम एक एक करके उस पर बात करेंगे। देखें, गर्मियों में ज़्यादातर जो है वो मतलब इन्फेक्शन तो सब किस्म की आती हैं। अब 3 किस्म की कॉमन डॉक्टर साहब सारा साल ही इन्फेक्शन आती हैं। हाँ अब तो जी, सारा पाकिस्तान में सर्दियाँ इतनी औखी गुजरी, फिर बहार में भी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें, और अब तक कड़कती गर्मी में भी ऐसे ही है। अब कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन चलती सारा दिन। ये नहीं आप कह सकते कि निमोनिया सिर्फ सर्दियों में होता है, गर्मियों में भी निमोनिया होता है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं, हाँ कम ज़्यादा ज़रूर हो जाते हैं। जैसे सर्दियों में, अब तो गर्मियों में मच्छर भी ढीठ हो गए। हाँ जी, पहले होता था कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती थी तो कम से कम डेंगू और मलेरिया का खदशा कम हो जाता था। अब तो मच्छर भी ढीठ हो गए हैं। मच्छर के अलावा आपके मौसम देख लेना, चेंज हो गए सारे। अब इस वक्त जून चल रहा है और जून में आपकी बारिशें और ठंडा मौसम है, तो ये ऐसा नहीं होता था ना। तो उसके मुताबिक जो है ये जो स्पीशीज़ हैं जितने भी हैं, पैरासाइट्स हैं, ये भी अपने आप को वो इवॉल्व करते रहते हैं। और वायरस तो स्पेशली चेंज होते रहते हैं, हर साल चेंज होते हैं, हर साल वो अपनी म्यूटेशन करते रहते हैं, अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं। जैसे जो आपका जो कोविड है, इसने अपनी कितनी शक्लें चेंज की हैं, और अब आके हमने वो वैक्सीन्स के ज़रिए हम थोड़ा सा उससे जान छूटी है हमारी। लेकिन अभी भी हो रहा है, लेकिन कम है बहुत, और उतना नहीं है। और अगर होता भी है कोविड, तो बात यह कि उसकी अल्लाह का शुक्र है शिद्दत कम हो गई, क्योंकि ये वही चीज़ थी जिसकी डॉक्टर्स ने शुरू में इंडिकेशन दी थी कि जब हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, हाँ जी, तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगेन बुज़ुर्गों में कोविड में हमें बहुत एहतियात करनी है। जैसे हम निमोनिया में कहते हैं कि बच्चों के बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अब तो बुज़ुर्गों को गर्मियों में भी निमोनिया हो जाता है, छोटे बच्चों को हो जाता है जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कॉमन इन्फेक्शंस हमारे देखें, गर्मियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस, 3 किस्म के मेन इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया में आपके जितने भी टाइफाइड हो गया या पेट की बीमारियां हो गई, वाटर बॉर्न डिजीज़ जो पानी के ज़रिए, खाने के ज़रिए फैलती हैं, इनके जरासीम जो हैं वो उनकी नशो नुमा के लिए आइडियल मौसम है गर्मियाँ। अच्छा, ये गोश्त पे स्पेशली अनकुक्ड फूड, जो कम पका हुआ गोश्त हो या सही पका हुआ नहीं हो, या आपने पका के रख लिया, ठंडा हो गया, उसके बाद प्रॉपर गर्म किए बगैर खाना शुरू कर दिया, या आपने उसको बाहर ही छोड़ दिया, ये भी तो करते हैं। अच्छा, ये तो एक हम हमेशा व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं, हम इस वक्त ज़्यादातर प्रिवेंशन की बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि देखिए बीमार हो गए, हम उसके बारे में डिटेल्स में बात तो कर सकते हैं, लेकिन बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना है, उसी ने आपका इलाज करना है। तो हम प्रिवेंशन की ज़्यादा बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर हम अभी बैक्टीरियल की बात करें तो उसकी प्रिवेंशन पे हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन में मतलब आप लोगों को क्या गाइड करते हैं कि भाई ये चीज़ें मेहरबानी से ना करें, तो कम से कम आप इससे आगे आके बाकी घर वाले बचे रहेंगे। एक सबसे कॉमन चीज़ जो हमारे इस्लाम में भी है और कोविड ने भी हमें सिखा दिया है कि हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। हाथों से आपकी 90% इन्फेक्शन जो आपकी हाथ के ज़रिए मुंह तक जाती है ना जी, आपके अंदर, और सांस के ज़रिए जा रही हैं। तो आपको ये 2 चीज़ें जो है ना, आपको बड़ा एहतियात करनी चाहिए। एक, खाने पीने में आप खाने से पहले ज़रूर हाथ धोएं, वॉशरूम के बाद डेफिनेटली साबुन से हाथ धोएं, और कोई भी आपने कुकिंग वाला काम करना है तो हाथ धो के काम करें। सर्व करना है खाना आपने तो हाथ धो के सर्व करें।
तो इस तरीके से आपके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ये सफाई के ज़रिए, हाथों की सफाई के ज़रिए से बच सकते हैं हम। सेकंड ये कि आपको जो बीमारियां सांस के ज़रिए फैलती हैं, तो ज़रा अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हुआ हुआ है तो उसको साइड पे कर दें, या उससे आप साइड पे रह लें, या उसको कह दें। हमारे यहाँ तो इस चीज़ को भी बुरा समझा जाता है कि दूर से बात कर रहा है या हाथ रखा हुआ है, या किसी को कह दे मास्क पहन दो तो आपको ऐसे देख के कहते हैं कि जैसे आपने उनको कह दे अपने तेजाब डाल लो अपने ऊपर। बात ये है कि व्यूअर्स देखें, और डॉक्टर साहब जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे वाट चढ़ता है, एक बंदा अस्पताल में बीमार पड़ा हुआ है, उसकी ऑपरेशन हुआ है या कोई चीज़ हुई है, लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, खांसी जुकाम उनको हुआ हुआ है। और भाई आप एक बंदा जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है, आप उसको मिलने के लिए जा रहे हैं बीमारी, खुद बीमारी की हालत में, इतनी ज्यादती है कि बस थोड़ी सी खांसी थी। भाई वो थोड़ी सी खांसी उसके लिए जानलेवा हो सकती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कि अगर एक पेशेंट है, उसका कोई मिलने वाला नहीं आ रहा, तो उसको हॉस्पिटल से इन्फेक्शंस हो सकती हैं। हॉस्पिटल में क्योंकि इन्फेक्शंस का गढ़ है, तो अगर कहीं पे भी कोई थोड़ा सा कहीं कमी रह गई है किसी रूम में, किसी जगह पे, तो वो पेशेंट का स्टे कम से कम हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको वहाँ से भी इन्फेक्शन हो सकती हैं। लेकिन ऊपर से जो मिलने वाले हैं वो तो आप बिल्कुल ही हमारे, और फिर जौक दर जौक आते हैं। ये नहीं है कि वो एक या दो करीबी रिलेटिव हमारे, जिसको पता चलता है वो तीमारदारी अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन आप घर पे कर लें, जब वो रिकवर होकर चला जाए तो वहाँ पे चले जाएं या उसके पास चले जाएं, लेकिन हॉस्पिटल में कम से कम एक्सपोजर होना चाहिए। डॉक्टर साहब न्यू बॉर्न बच्चों के साथ कितनी ज़्यादती करते हैं सारे रिश्ते। अच्छा व्यूअर्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है, नो डाउट फैमिली वालों को बहुत खुशी होती है जब कोई नया बच्चा, कोई नई जान इस दुनिया में आती है, सब मिलना चाहते हैं। घर पे रह के भी दुआएं दी जा सकती हैं, गिफ्ट बास्केट बना के भी भेजी जा सकती है। छोटा सा बच्चा जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डॉक्टर साहब 0/0 होता है, ऑलमोस्ट उस बच्चे को उठा के चूमना, उसको गले लगाना, मैं मानती हूँ कि खाला खालू मामू चचा ताया इन सब का दिल चाहता है, नाना नानी दादा दादी का, लेकिन माँ के अलावा जब कोई भी ये चीज़ करता है, इवन फादर भी करता है, तो बच्चे को इन्फेक्शंस होती हैं। राइट के रॉन्ग? ऐसा ही है, लेकिन बस इसमें अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, मामा चाचा ताया कोई भी हैं, जो वो अगर फादर भी हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो ठीक है, दे कैन डू दैट। लेकिन कोविड में आप देखें ना, कोविड में आप कोविड पॉजिटिव होते थे, आपके कोई सिम्टम्स नहीं होते थे। जैसे वो एक एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको रेयर है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉमन आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी कॉमन चीज़ है ना जी। है तो आपको 90% लोगों को, बल्कि 100% लोगों को पता होता है कि मुझे छींकें आ रही हैं, मुझे नज़ला हो रहा है, वो तो फासले पे रह सकते हैं ना, उनको रहना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है जो बच्चों में सबसे पहले आपको। एंड ऑल्सो डॉक्टर साहब, बिकॉज औरत और बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उस वक्त, तो थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि इतना एक्सपोजर ना कराएं, क्योंकि ऐसा होता है कि सास कहती है मेरी फ़लाँ सहेली भी आना चाह रही है, मेरा फ़लाँ रिलेटिव भी आना चाह रहा है, तो थोड़ा सा आपने उस सर्कल को लिमिट कर लें। वो जो 40 दिन का एक पीरियड यूजुअली माओं को दिया जाता है जब वो अपनी या 2-3 महीने चले जाते हैं अपनी मदर के घर, इसी वजह से तो जाते हैं। ऐसे ही है, इम्यूनिटी डेवलप होने देनी चाहिए बच्चे में, उसमें उसको टाइम थोड़ा सा गेन करता है वो बच्चा उसमें, तो कम से कम फर्स्ट 5-6 मंथ्स जो होते हैं ना बच्चे के, वो बड़े क्रूशल होते हैं। उसके बाद जब वो दूसरी फीड पे, वीनिंग पे आ जाता है, सेमी सॉलिड फूड्स पे, तो थोड़ी सी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। और वैसे भी वो, अब तो खैर इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो इम्यूनिटी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अब बहुत ज़्यादा ये हो गया कि बच्चों को मदर फीड नहीं करवाई जाती, वो बॉटल फेड होते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मदर फीड के ऊपर ब्रेक के बाद बात करना चाहूँगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं चाहूँगी कि मैं आपको प्रॉपर टाइम दूँ उस पर बात करने के लिए। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही हमारे ब्रिलियंट डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी हमारे साथ हैं, मदर फीड की वैल्यू पे बात करेंगे, जो मेरे ख्याल से 365 डेज़ ऑफ द ईयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी। डॉक्टर साहब देखिए, एक एक्चुअली ट्रेजेडी ये है कि मेरी अम्मी के वक्त में, जब मेरी अम्मी यंग थी और मतलब बच्चे वगैरह उनके हुए वगैरह, तो उस वक्त इस चीज़ पे बड़ी फोकस होता था कि मदर फीड से कोई तवानाई नहीं मिलती, और ये जो डब्बे के दूध होते हैं ये बड़े अच्छे होते हैं। तो उस वक्त ये एक मिसकंसेप्शन पैदा हुई और बहुत सी ख़वातीन ने बच्चों की ही सेहत के लिए मदर फीड जो है वो पिलानी छोड़ दी। तो
इसीलिए अब पूरी दुनिया में ये बात बार बार की जाती है कि माँ के दूध की कितनी अहमियत है। माँ के दूध देखिए, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, कोई उसका मुतबादिल है ही नहीं। आप गोश्त का मुतबादिल गोश्त ही होगा ना, कोई और थर्ड चीज़ तो नहीं होगी, पिसी हुई कोई केमिकल तो नहीं होगा ना। इसी तरह से आप जैसे ब्रॉयलर मुर्गी के ऊपर बड़ी वो शोर मच रहा है कि जी बड़ी जल्दी ग्रो कर जाती हैं और हेल्दी नहीं है, रियर वो सो एंड सो, फूलते तो वो भी बहुत हैं। तो इसलिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन, ये एक अच्छी अलामत नहीं है। बच्चे को नॉर्मल ओवरवेट, हाँ जी, ओवरवेट होना भी एक अच्छी अलामत नहीं है, वो फ्यूचर में बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स आनी ही होती हैं फिर। तो आप जो मदर फीड है वो खाली एक मदर फीड नहीं है, वो उसके साथ एक माँ और बच्चे की अटैचमेंट है। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसकी एक बच्चा उसकी जो सेंसेशन बड़ी तेज़ होती हैं, हाथ पहचानता है, वो आपकी स्मेल पहचानता है, वो मदर को फ़ौरन पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और फिर जितना माँ अपने बच्चे को फीड करेगी, जितना ये बॉन्ड ज़्यादा लंबा होगा, उतना ही वो मजबूत होगा। सेकंड, इसमें इम्यूनिटी, आप ठीक है डब्बे के दूध से या और कोई भी दूसरा दूध है, गाय का, भैंस का, कुछ भी, तो उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सही। इम्यूनिटी सिर्फ माँ के ज़रिए आपको डेवलप, और यही मैं वही जो कह रहा था कि पीरियड जो होता है बच्चे का ग्रोथ का पीरियड है, जब तक वो कुछ खा पी नहीं सकता तब तक वो उसकी जो माँ है वो ही उसकी प्रोटेक्टर है, वही बीमारियों से बचाती है, वही उसको इम्यूनिटी दे रही है, वही उसकी शील्ड है। तो अब ये चीज़ माँ देखिए, अगर आप पिला सकते हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज ऐसे हो जाते हैं, मेस्टाइटिस हो जाता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं जहाँ पे नहीं पिला पाते, लेकिन अगर पिला सकते हैं, आपकी बॉडी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी करें, बट एक रिकमेंडेशन फ्रॉम डॉक्टर्स यही है कि ज़रूर पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी चीज़ें हैं, एक तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसी हिफाजती टीके जो गर्मियों में लगवा लेने चाहिए जो आप रेकमेंड करते हैं? देखिए, हर सीज़न से पहले, जैसे फ्लू है वो सर्दियों में होता है, उसका इंजेक्शन सितंबर में, अक्टूबर में लॉन्च होता है और हर साल नया बन के आता है, क्योंकि वायरस शेप चेंज कर लेते हैं, तो हर साल नया इंजेक्शन बन के आते हैं और वो सितंबर अक्टूबर में लगवा लेना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, या वो हेल्थ वर्कर्स को जिनका एक्सपोजर ज़्यादा है। इसी तरह से जो कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज रह के काम करते हैं कम्युनिटीज़ में, ग्रुप्स की फॉर्म में, उनको भी लगवा लेना चाहिए। तो ये एक तो वैक्सीन है, ये पहले से लग जानी चाहिए, आपको पूरा साल फ्लू से बचाए रखेगी। बिल्कुल। एक सेकंड ये कि आपके जो सीज़न है इसमें आप हेपेटाइटिस तो खैर सारा साल ही होता है, लेकिन इस सीज़न में स्पेशली आपको केयर करनी चाहिए कि इसमें आपका एक्सपोजर चूँकि ज़्यादा हो जाता है फूड से और बाकी चीज़ों से, तो आपको इसकी हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी करवा लेनी चाहिए। लगती है वो? ये आपके 3 डोज होती हैं, आपके एक महीने के वक्फे से लगती हैं, तो 3 डोज लगवा के तो आप प्रोटेक्शन आपकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। अच्छा। हाँ जी। और उसके अलावा टाइफाइड का जो इंजेक्शन है, टाइफाइड की भी वैक्सीन मौजूद है जी। अच्छा, वो और लेकिन वो 2 साल के लिए होती है या साल के लिए होती है? वैसे तो उसकी एक्सपोजर जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एहतियात कर रहे हैं, आप नहीं खा रहे हैं बाहर का खाना वगैरह, तो आपका एक्सपोजर वो लंबा हो जाए, 2 साल, आप 3 साल भी ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन यूजुअली जो है वो 2 साल के बाद, आपको 3 साल के बाद इसको रिपीट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल लोगों को सांस के बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं, गर्मी हो सर्दी हो, पहले तो सर्दियों में 1-1.5 महीना होता था, ज़रा इसके ऊपर गाइडेंस देंगे कि क्यों हो रहा है? देखिए, ब्रीदिंग इश्यूज क्यों इतने हो रहे हैं? सीजन हर बंदे के घर में नेबुलाइजर है। पहले सिर्फ होता था कि कुछ बच्चे होते हैं, उनके वीक लंग्स होते हैं, व्हाटएवर, अब तो हर दूसरे घर में, बल्कि हर घर में नेबुलाइजर है, बड़ा छोटा हर बंदा नेबुलाइज हो रहा है। ये क्या माजरा है? इसमें मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ सेकंड पार्ट पे। तो इसमें पहली बात तो है कि अल्लाह मियाँ का निज़ाम देखें आपके। अल्लाह मियाँ ने गर्मियों में आपको तरबूज दिया, खरबूजा दिया, पानी वाले फल दिए सारे, ताकि आप पानी की डिहाइड्रेशन से बचते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे पानी से हम पानी का ख्याल नहीं रखते हैं। इस मौसम में 10 से 12 गिलास आइडली आपके पानी होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपका गर्मियों के, लेकिन साफ पानी, डायरेक्ट नलके का साफ पानी नहीं। आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं उनके बच्चे क्यों बीमार होते हैं, क्योंकि बच्चों को प्यास लगती है, डायरेक्ट नलके से जाके मुंह लगा लेते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है कि नलके का पानी अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। हम तो इसको एडवोकेसी इसकी हमारी इसी तरह की होती है कि आप
बॉईल कर लें। सबसे आइडियल है कि और पानी को बॉईल कर 2-3 लें, दफा उसको जोश आना चाहिए, जोश अच्छी दिला के तरह ठंडा करके उसको ठंडा रख लें, और आप उसको कूलर भर के रख लें, कुछ भी कर लें, आप सारा दिन पीने वाला पानी वो यूज़ करें। ठीक है। तो एक तो वो चीज़। सेकंड, आपको देखिए ये सारी जो गर्मियों में सारे फल इसी तरह के हैं, ताकि आपको पानी, हम पानी सर्दियों में भी पूरा नहीं पीते हैं, हमारा 2 सर्दियों लीटर में हीटरों के सामने बैठे रहते हैं सारा दिन, और उसमें और पानी, सारी आपकी डिहाइड्रेशन हो रही होती है। और वो उसका इफेक्ट फिर गर्मियों में आता है। बिल्कुल। सर्दियों के बाद गर्मियाँ आनी है, वो पिछला भी इफेक्ट चल रहा होता है, और फिर गर्मियों का भी पूरा पानी नहीं पी रहे होते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके स्किन इन्फेक्शंस, सांस की इन्फेक्शंस, ये दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपको ये नहीं हो। सेकंड, आपका जो है आप जब इसको नेबुलाइज करते हैं हम, तो क्या करते हैं, हम नमी ही देते हैं ना फेफड़ों को, स्टीम देते हैं ताकि वो मॉइस्चर मिले उनको। तो पानी का इंटेक अगर आपका अच्छा रहेगा तो सांस के प्रॉब्लम्स भी। सेकंड, आप जो प्रॉब्लम बता रही हैं ये है बिग सिटी प्रॉब्लम्स, सांस के पोल्यूशन की वजह से, गाड़ियों का धुआं, दरख्त नहीं, खरे मैंने कट शुरू में गए। यही बात की ना कि लाहौर का नंबर 1 नंबर आता है, किसी भी पल्मोलॉजिस्ट से बात करें तो आपको यही बताते हैं कि नंबर 1 नंबर है लाहौर का आलूदगी में, एयर पोल्यूशन में, और सेकंड नंबर पे कराची है। पहले लोग कहते थे सिर्फ लाहौर पंजाब साइड पे, अब आप देखें दोनों मेजर अर्बन सिटीज़ ऐसे ही हैं। है, मेजर सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रहा है ना सांस का, पोल्यूशन की वजह से। सेकंड, इसकी वजह पोलन है, वो आप देखें इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है आपको सांस की, वहाँ पे कहते हैं ना शतूत का सीजन वहाँ शुरू होता है, तो वहाँ पे मसले मलबरी तो ट्रीज। फूलों का, शहतूत का, अब वहाँ पे पोल्यूशन इतनी नहीं जितना दरख्तों की पोलन की वजह से। तो ये 2 वजह हैं, एक पोल्यूशन और एक पोलन। तो ये जहाँ जहाँ पे भी ये होंगे वहाँ पे आपको सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। गांव में, बाकी इलाकों में, देहात में आप देखेंगे तो वहाँ पे नेबुलाइजर नहीं यूज़ हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे बिग सिटी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो बड़ी कॉमन है, हर दूसरे बंदे को जॉइंट्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ये क्यों हो रहा है? गिट्टे गोडों में क्यों दर्द हो रहा है? बच्चों में भी, बड़ों में भी। बुजुर्ग पहले होता था कि बुजुर्गों का इशू होता था कि बोन्स का वेयर एंड टेयर, ये वो। अब तो बच्चे अपने लक पकड़ के खड़े हुए होते हैं, हम भाग भाग पागल होते थे, चीज़ें टूट भी जाती थी तो 2 हफ्ते बाद पता चलता था कि टांग टूट गई थी, पता ही नहीं चला। ऐसे ही इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे स्कूल कॉलेजेस में कहीं है ही नहीं, बहुत लिमिटेड हो गई है कि गेम्स होती नहीं है, अगर होती भी। हमारे यहाँ होता था कि आपको लाजमी आपने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, आपने फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में, स्विमिंग में, बास्केटबॉल में, कहीं ना कहीं आपने एक्टिविटी में हिस्सा मैं लेना है। वॉलीबॉल खेलती थी, नेटबॉल खेलती थी, आई वाज मतलब स्कूल में चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लेती थी, बैडमिंटन में। आई वाज अ स्विमर, अभी भी मैं बहुत शौक से स्विमिंग करती हूँ। आजकल के बच्चे तो कहते हैं हाँ जी हम फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा, कहाँ पे, कौन से ग्राउंड में? घर में या वीडियो गेम सर, वीडियो गेम। घर में भी लॉन का रह गए हैं जो खेला तो जाए। एक तो ये फैक्टर है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं रही। सेकंड, हमारा फूड, जो हमारा फूड वो हमने जंक फूड को फूड समझ लिया हुआ है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे कैल्शियम डिपॉजिट्स बॉडी में से ज़ाया हो जाते हैं। 2 फैक्टर। तीसरा, हम धूप में बैठना बंद कर दिया हमने, विटामिन डी नहीं मिल रहा जो बोन को स्ट्रेंथन करता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम धूप में नहीं बैठते हैं, और विटामिन डी हमें। तो ये 3-4 डेफिशिएंसी जो हमारी हैं, ऑब्वियसली बोन, मसल और इससे रिलेटेड ही हैं सारी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपको फिर तकलीफ देंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने के लिए। आज मैं चाह रही थी कि व्यूअर्स से आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन भी हो जाए और हम व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन भी करते कि जनरल प्रैक्टिशनर की या फैमिली फिजिशियन की कितनी वैल्यू होती है। व्यूअर्स अपनी फैमिली के लिए भी किसी अच्छे फैमिली फिजिशियन का या किसी अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर का इंतखाब करें, ताकि जब भी कभी कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप एक तो अपना इलाज सही टाइम पे और सही गाइडेंस के थ्रू करवा लें, और दूसरी बात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। हर 6 महीने जाके अपना जनरल एक चेकअप करा लिया करें अपने जीपी से, तो कम से कम कोई होने वाली चीज़ से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ है व्यूअर्स आपके लिए, वो ब्रेक के बाद। निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है,
तलाश उसका न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा नजर भी रखे समा तेरी, वो जान लेता है नीयत तेरी, जो खानाए ला शऊर में जगमगा रहा वही खुदा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती किसी को ताजे वक़ार बख्शे, किसी को जिल्लत के खार बख्शे, जो सबके माथों पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा सफेद उसका सयाह उसका, नफस नफस है गवाह उसका, जो शोलाए जा जला रहा है बुझा रहा सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, वापस आए ब्रेक से हमदे बारी ताला जो पेश की पाकिस्तान के रनाउन कवाल इमरान शौकत अली ख़ान और उनकी टीम ने, जिनका ताल्लुक़ शाम 84 नाला घराना से है। आज का सरप्राइज़ यही था आपके लिए कि आज हमने ये बहुत ही ब्रिलियंट कवाल टीम को इनवाइट किया है, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और आज हम अपने प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बात करेंगे म्याना रवि पे। हम ये टर्म तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जो हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि इसके तकाज़े आफ्टर ऑल हैं क्या। इनके टीम मेंबर्स, इमरान शौकत अली ख़ान कवाल की टीम के मेंबर्स के नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मोहसिन अब्बास, वसीम अब्बास, ग़ुलाम अब्बास, वक़ास अली, फैज़ान अली, अली हसनैन, महमूद अली, मोहम्मद शहबाज, शाहिद नदीम, सदाकत अली एंड मोहम्मद राशिद। सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन म्यूज़िशंस जो हमारे साथ हैं, नबील हैं तबले पे,
मोहसिन है इलेक्ट्रिक ड्रम पे, मोहसिन है बेस गिटार पे एंड राशिद हैं ऑन द कीबोर्ड। सबको वेलकम करेंगे शो में। व्यूअर्स, अब जो पर्सनालिटी हमें गाइड करेंगी, आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मयाना रवी आखिर है क्या। हम बैलेंस की बात करते हैं लाइफ में इतना ज़्यादा, तो आखिर मयाना रवी और बैलेंस क्या एक ही चीज़ है? डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी हमें गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आखिर मयाना रवी है क्या? बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आज इतने अहम मौजू पे हमें गुफ्तगू का मौका मिला। मैं इब्तदा करना चाहूँगा इस आयत मुबारका से। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। अब इसमें सबसे पहले हमें जो इफ़रात व तफरीत होता है या कभी हम समझ नहीं पाते कि दीन इस्लाम क्या है, मैं इब्तदा में वो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों को कभी इस बात में इश्तिबा हो जाता है कि दीन इस्लाम वो है जो हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। हालांकि हकीकत ऐसे नहीं है। हकीकत ये है कि ये दीन की इब्तदा जनाब आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। मेरे आका ने इसकी इब्तदा नहीं फरमाई, आका ने इसका इख्तिताम फरमाया है, आका ने इसे मुकम्मल फरमाया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह करीम ने इन आयात के ज़रिए दीन की तकमील का ऐलान फरमाया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात का रब भी है, खालिक भी है, राज़िक भी है, कादिर भी है, सारे इख्तियारात रखते हुए उसने जिस दीन को अपने लिए पसंद फरमाया है वो दीन इस्लाम है। क्योंकि दीन इस्लाम वो दीन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दीन वसत है। जो आपने इरशाद फरमाया, आज का मौजू हमारा मयाना रवी है, तो अरबी ज़ुबान में अल-वस्तिया और अल-एतदाल के अल्फाज मयाना रवी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे मुराद होता है कि इफ़रात व तफरीद से बच कर किसी भी काम में इंसान सिरात मुस्तकीम पे चलता रहे। यानी ना तो आपने किसी काम में इतनी ज़्यादती करनी है कि इंसान उस पर कायम ना रह सके, और ना ही इतनी सुस्ती करनी है कि आप शर्फ़ इंसानियत से महरूम हो जाएँ। यानी दरमियान में रह के सिरात मुस्तकीम पे आपने चलना है और मंजिल आशना होना है। कि रमज़ान में हमारी इबादत अपने पूरे उरूज पे होती हैं, नमाज भी हो, कुरान की तिलावत भी हो, रोज़ा भी हो, लेकिन जैसे रमज़ान गुज़रता है तो हम बिल्कुल अपने पिछले ही मामूल में वापस आ जाते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता 10 दिन लोग बैलेंस लेते हैं। खैर अब तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए, बट वही वाली बात है कि एक हफ्ते के बाद ही हम वापस उस डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। बल्कि आप देखें कि ईद के मौके पे जी चांद रात को ही सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और वही सारी ऊटपटांग एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं जो लोगों के लिए भी नुकसानदेह होती हैं और अपनी ज़ात बिल्कुल ऐसे ही। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर काम की इब्तदा में इंसान के अंदर जोश भी होता है, जज्बा भी होता है, लेकिन जैसे ही वो सिलसिला आगे बढ़ता है तो जोश और जज्बा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अल्लाह करीम किसी भी ऐसे काम को पसंद नहीं फरमाते कि इब्तदा तो बड़े जोश जज्बे से की जाए लेकिन इंतहा में वो खैर के साथ इख्तिताम पजीर ना हो, बल्कि उस काम को मेरा रब पसंद फरमाता है वो चाहे थोड़ा हो लेकिन हमेशा हो। जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया कि वो दरमियानी काम है, वसत क्योंकि दरमियान को कहा जाता है। और ये लफ्ज़ अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में इस उम्मत के लिए भी इरशाद फरमाया है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने आपको दरमियानी उम्मत बनाया है। अब वसत से मुराद वो चीज़ होती है जो किसी भी सिलसिले में जब इंसान दरमियान में पहुँचता है तो दरमियानी मामला क्योंकि सबसे आला होता है, इसलिए इसे उम्मत वसत भी कहा गया। डॉक्टर साहब, 2 एक्सट्रीम्स हमें सोसाइटी में आजकल नज़र आती है। एक एक्सट्रीम वो है कि कुछ लोग जो दीन से इतना उनका लगाव, इतनी मोहब्बत, इतना इश्क कि बस वो दीन के ही होके रह जाते हैं, घर वालों तक को नहीं पूछते। एक तो ये एक्सट्रीम है, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि लोग ने अब दीन की जगह स्पिरिचुअलिटी कह के नमाज भी छोड़ दी, रोज़े भी छोड़ दिए, मतलब हॉलीडेज़ पे चले जाएंगे लेकिन हज के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हैं, मैं इस पे बात करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। और इसमें अब एक अलमिया और हो गया है कि सोशल मीडिया के ज़माने में हम ज़्यादा ये बात भी सुनते हैं कि सबसे पहला मज़हब जो है वो इंसानियत है, यानी इस्लाम की भी नफ़ी करने की लोग कोशिश करते हैं कि यानी इंसानियत में। और ये वो वाली बात है ना कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हकूकुल इबाद जो हैं, हकूकुल्लाह तो जो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो माफ़ करना चाहें तो कर दें, लेकिन हकूकुल इबाद, भाई हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद दोनों को साथ लेके चलना है आपने। आप ये नहीं कह सकते कि हकूकुल इबाद जो है वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। ये लाइन भी मैं सुनने को बहुत मिलती है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। आप अगर लॉजिकली सोचे तो सबसे पहले तो हकूकुल्लाह है,
उसके बाद हुकूकुल इबाद हैं। नो डाउट कि अल्लाह ताला फैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ को माफ़ करना है और कौन सी जी, चीज़ को नहीं जी, माफ़ बिल्कुल करना, जो ठीक। डायरेक्ट है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप हुकूकुल्लाह भूल जाएं। बिल्कुल आप दुरुस्त बहुत फरमा गलत रही हैं। बात है। और देखिए, अगर हम अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं होंगे तो अल्लाह के बंदों के साथ हम कैसे मुखलिस हो सकते हैं? ये सिर्फ अल्फाज ही हो सकते हैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। जब हम हकूकुल्लाह में कमी करते हैं और अपनी कोताही पे पर्दा डालने के लिए हम ऐसी बातें बयान करते हैं, वगरना अल्लाह करीम ने कुरान अजीज़ में नेकी करने का जो तसव्वुर अता फरमाया है, जो आपने कहा कि दोनों तरफ से किसी भी चीज़ को अल्लाह ने महबूब नहीं जाना। लईसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, यानी हर वक्त मस्जिद में जाके सजदा रेज़ रहना और घर वालों को भूल जाना, मेरा रब इसे भी नेकी करार नहीं देता। बल्कि अल्लाह करीम के रसूल ने तो खुद इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मुझसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से, आपकी ज़िंदगी से यही हमें तालीम मिलती है। तो आज अगर लोग सिर्फ हकूकुल्लाह की तरफ जाते हैं और हकूकुल इबाद को पसे पुष्ट डाल देते हैं तो अल्लाह उससे भी राज़ी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अल खल्क़ु कुल्लुहुम इयालुल्लाह, कि ये सारी मखलूक तो अल्लाह का कुंबा है। तो अल्लाह अपने कुंबे से भी प्यार करता है और अपने कुंबे से प्यार करने वाले को भी मेरा रब पसंद फरमाता है। लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में देखिए 5 वक्त की नमाज लाजिम है, और 24 घंटों में वो 5 वक्त की नमाज में मेरा ख्याल है कि टोटल 24 मिनट भी दरकार पहले नहीं तो हुक्म जो है आई थिंक 50 जी हाँ, 50 नमाजों का था। 50 नमाज। अब देखें ना, अगर 50 नमाजें पढ़नी होती तो आपको हर घंटे में 2 नमाजें पढ़नी होती, बिल्कुल ऐसे ही, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। जो इंसानों के लिए एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। हमारे नबी जी हाँ। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिक्वेस्ट करके हमें 5 नमाजों को 5 नमाज। अब वो भी नहीं पूरी की जाती तो भी वो पूरी। फिर एक यानी 24 मिनट टोटल दरकार हैं 24 घंटों में से। इसके अलावा तो मेरे रब ने कुरान में एक इस्तेमाल फरमाई है कि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, कि जब नमाज पढ़ लो तो फिर बाहर निकलो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये अल्लाह के फ़ज़ल तलाश करने से मुराद क्या है? कारोबार करना, बिज़नेस करना, तिजारत करना, पैसा कमाना। यानी अल्लाह ने जो जायज़ और हलाल रास्ता दिया है, ये दीन इसलिए सबसे पसंदीदा दीन है कि इसमें ना तो रहबानियत की बात होती है, या ईसाइयत में था कि रहबानियत है कि घर वालों को छोड़ दो और सारी ज़िंदगी जाके चिल्ले में गुजार दो, उसको भी मेरे रब ने पसंद नहीं फरमाया। लेकिन घर वालों की मोहब्बत में इतने फ़ना हो जाओ कि पैदा करने वाले को भूल जाओ, मेरे रब ने उसको भी पसंद नहीं फरमाया। इसलिए इरशाद फरमाया कि ये दुआ करते रहना चाहिए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सिरात मुस्तकीम पे चला, हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें इस्तिकामत अता फरमा, ताकि इंसान अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। पूरी कायनात में मज़ाहिर फ़ितरत में जब हम गौर करते हैं तो उनमें भी हमें म्याना रवी नज़र आती है। ये सिर्फ इंसान है जिसे अल्लाह ने इख्तियार देकर भेजा है, बाकी मज़ाहिर फ़ितरत में से, मज़ाहिर कुदरत में से अल्लाह ने किसी को इख्तियार नहीं दिया। अब दिन के 12 बजे हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज कहे कि मैं थक गया हूँ और मैं गुरूब हो जाऊँ, और चाँद बेताब हो के तो दिन 12 बजे तुलू हो जाए। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया है और उनके अंदर उसने रिज़ा नहीं रखी, कोई उसके तो अंदर है जो इख्तियार नहीं निज़ाम रखा। हस्ती चला रहा वो है, चला हमें रहा। इसीलिए तो इस कलाम से अपने जी। जो मतलब इस पोर्शन का और बिल्कुल, और आगाज़ बड़ा किया। अच्छा लिंक इस मौजू की तरफ आया हमारा कि देखें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान, अल्लाह ने इसमें बैलेंस रखा है, मीज़ान रखा है। आसमान देखिए, ज़मीन देखिए, सूरज को देखिए, चाँद को देखिए, और इनसे हिसाब नहीं होना क़यामत वाले दिन, क्योंकि अल्लाह ने इनमें म्याना रवी रख दी है और इख्तियार छीन लिया है। इंसान से हिसाब इसलिए होगा कि अल्लाह ने शऊर दिया है, अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह ने मसजूद मलाइक बनाया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा भाई करवाया, हमें फ्री विल दी है, फ्री विल दी है। आपकी मर्जी है। आपको 5 वक्त नमाज फर्ज तो है, हाँ, आपने पढ़नी है आप पढ़ें, आपने नहीं पढ़नी आप नहीं ना पढ़नी, पढ़ें, और वो देख चॉइस आपके पास है। चॉइस आपके पास, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा इख्तियार भी है और ये एक इम्तिहान भी है, इम्तिहान भी है। और बिल्कुल दारुल इम्तिहान, इसीलिए तो दुनिया को कहा गया है। असल में लोग इस दुनिया में ऐसे जीते हैं कि जैसे यही बिगिनिंग और एंड है, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी हमारी दुनिया में यही है। काम करते हैं लोग तो इतना, आप देखें आजकल अंग्रेजी में अक्सर पढ़ने को आर्टिकल्स मिलते हैं, उर्दू में भी, कि वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढना है आपने, कि काम का और ज़िंदगी का बैलेंस ढूंढना है। हम मज़हब और दीन और दुनिया की भी बात कर रहे थे, तो आप ये देखें कि काम में जी बिल्कुल, और घर में हम बैलेंस नहीं ढूंढ पाते। बिल्कुल से, हाँ ऐसे सारा दिन लोग, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे कभी बात करें कि हाँ जी अब्बू के साथ मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो वीकेंड पे, कहीं संडे के दिन उनकी मुलाकात होती है अपने अब्बा से, वरना तो अब्बा काम पे चले जाते हैं सुबह बच्चों के उठने से पहले, बिल्कुल ऐसे और ही। वापस आते हैं बच्चों के सोने के बाद। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और वो जो आपने इब्तदान कहा ना कि क्योंकि हम समझते हैं कि यही दुनिया है सब कुछ, और अल्लाह के रसूल ने तो इरशाद फरमाया ये दुनिया इम्तिहान है और नतीजा आखिर में निकलना है।
दुनिया मज़रातुल आखिरा। असल अलमिया ये है कि हम या तो माजी में खोए रहते हैं या मुस्तकबिल की फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं। हालांकि जो माजी है वो गुज़र गया है और गुज़रे हुए पे इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। आज सुबह जो कुछ हो चुका है वो मेरे इख्तियार से निकल गया है, और जो कल होना है उसका एतबार नहीं है। तो माजी का इख्तियार नहीं है, मुस्तकबिल का एतबार नहीं है। तो या तो हम माजी में उलझे रहते हैं या मुस्तकबिल की तैयारी में रहते हैं, और हाल को कोई जीना नहीं चाहता, और हाल ही दरमियानी ज़माना होता है और ये वस्ती ज़माना होता है। इसीलिए वस्तियत की तरफ इशारा किया गया कि जो दरमियान में हो, इंसान अपनी ज़िंदगी की तरफ देखे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअला मिन बाद दुअफ़िन कुव्वा सुम्मा जअला मिन बाद कुव्वतिन दुअफ़ा। जब इंसान पैदा होता है और ज़िंदगी की इब्तदा में होता है तो ज़ईफ़ होता है, कमज़ोर होता है, इंसान बोल नहीं सकता, कलाम नहीं कर सकता, दूसरों का मोहताज होता है। और अब जिस ज़िंदगी में हम हैं, अब ऐसे लगता है कि जैसे यही ज़िंदगी है और मैं मिट्टी को हाथ लगाऊं तो वो भी सोना हो जाएगा। इंसान के अंदर इतनी ताकत आ गई, लेकिन वक्त ढलता जा रहा है, वक्त गुज़रता जा रहा है, और ज़माने की कैफियत ऐसे है जैसे कोई बर्फ़ फ़रोश होता है, बर्फ़ बेचने वाला होता है। शाम तक अगर बर्फ़ ना बिके तो फिर भी उसका रासुल माल पिघल जाता है, तो रासुल माल तो गुज़रता जा रहा है। तो हमारा अलमिया या तो माजी है जिसमें इख्तियार नहीं है, या मुस्तकबल है जिसका एतबार नहीं कि कल होना क्या है। अगर हम हाल की बात करें और दरमियानी ज़माने की बात करें तो फिर हम इन रिश्तों को भी वक्त देंगे जो अल्लाह ने हमें तोहफे आप की ये सूरत में देखें आता कि फरमाया। माँ बाप बुज़ुर्ग मतलब एक ऐसी एज पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनको अपने बच्चों की ज़रूरत होती है कि वो उनके आसपास हों, इर्द गिर्द हों। बच्चे जो हैं किसी बाहर के मुल्क में बैठे हुए होते हैं और अपने करियर को और वो बना रहे होते हैं, और माँ बाप इस दुनिया से गुजर जाते हैं। फिर उनके रोने की और चीखों पुकार की आवाज़ आ रही होती है उन बच्चों की कि काश हमने उनको वक्त दिया होता। और बात यह है कि जो टाइम होता है देने वाला, उसमें हम टाइम नहीं देते। बल्कि बुखारी शरीफ में तो ये वाक़या ऐसे है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान फरमाया। तो सहाबी हाजिर हुए तो अर्ज़ किया, आका मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, अहय्युन अबवाका, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो अर्ज़ किया, आका ज़िंदा हैं। तो आपने फरमाया, जाके उनकी खिदमत करो, अल्लाह करीम घर में तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। और इसीलिए हम जब ज़िंदगी में अपनी दरमियानी रास्ते पे नहीं चलेंगे तो कामयाबी ऐसे नहीं होगी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और वो पहले सेहतमंद थे। रसूल अकरम ने देखा कि दिन ब दिन सेहत गिरती जा रही है और कमज़ोरी की कैफियत है, नकाहत हो गई। तो आका ने फरमाया कि आपको क्या हो गया? तो अर्ज़ करने लगे, आका मैं ये दुआ करता हूँ मौला कि जो अज़ाब तूने आखिरत में देना है ना, उसका बदला मुझे दुनिया में ही दे दे। तो आका करीम ने बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई जो कुरान ने बयान फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह का अज़ाब नहीं तलब करते ना दुनिया और आखिरत में, ये दुआ किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, खैर अता फरमा, और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो जब तक हम दुनिया और आखिरत दोनों को मिला के नहीं चलेंगे और रहबानियत की बजाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान पाक ने एक नेकी का पूरा पैकेज दिया है। हमारे यहाँ नेकी का भी चंद चीज़ें ना लिस्ट बनी होती हैं, ये काम करना नेकी है और ये करना नेकी नहीं है। अल्लाह करीम के रसूल ने पूरा पैकेज अता फरमाया है कि जब नमाज पढ़ते हो तो वो भी नेकी है, रोज़ा रखते वो भी नेकी है, ज़कात देते वो भी नेकी है। लेकिन ये नेकी कामिल नहीं होती जब तक वो माल अल्लाह की बारगाह में पेश ना करो जिससे तुम खुद मोहब्बत करते हो। व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन काम वो होता है जो म्याना रवि के साथ इंसान करता है, वही सबसे बेहतर काम होता है। और जो इंसान म्याना रवि इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे हमेशा फ़क्र से महफूज फरमाएगा, गुरबत से महफूज फरमाएगा, तंगदस्ती से महफूज फरमाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आपसे अभी ब्रेक के बाद देंगे, कुछ वाक़यात के बारे में आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आएंगे।
शाला शाला जी में खैर थी भी माया आखी जाओ ना प्यारे दिल जानिया कूड़े नैना वालड़िया मस्तानिया सबा रोजे रसूल ते जावी मेरा अहवाल रो रो के सुनावी अज सिख मित्रा दी वदेरिए अज सिख मित्रा दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए अज सिख मित्रा दी वदेरिए क्यों दिलड़ी उदास सानी रानी बाबा बाबा गसा करी जगा बाबा नी दा 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 अज सिख मित्रा दी वदेरिए तू मुड़ना पुछिया हाल साडा कई आए ते लंघ गए सावन अज सिख मित्रा दी हुजूर आपकी फुरकत में अश्कबार हूँ मैं करार मुझको अता हो बेकरार हूँ मैं अज 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 सगनी ने दगा बाबा गा नी दा परा बाबा गा बाबा नी दा दा बाबा गा बाबा नी दा आज सिख मित्रा दी वदेरिए आज सिख मित्रा ओ आज सिख मित्रा दी वदेरिए 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 क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए ओ क्यों दिलड़ी उदास घनेरिए लोलो बिच शोक चमेरिए लोलो बिच शोक चमेरिए अज नैना लाया हिल जड़िया लोलो बिच शोक चमेरिए अज नैना लाया हिल जड़िया ओ मुख चंद बदे शाशानिए मुख चंद चंद बदल शाशानिए ओ मुख चंद बदल मुख चंद बदल मेरे अरबी माये दा मुख चंद बदल मेरे अरबी माये दा मुख चंद बदल ओ मुल लेंदी ना यूसुफ नू खुद आप ही बिक जांदी तक लेंदी सुलीखा दे मेरे अरबी माये दा मुख चंद बदल मेरे अरबी माये दा मुख चंद बदल अल्लाह ने पास बुला ही लिया बिन देखे खुदा भी रह न सका मेरे अरबी माये दा मुख चंद बदल शाशानिए
लाज नूरानी मथे चमके लाज नूरानी खाली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूरियत की बद बनिया आज सिंह मित्रा दी बदेरी क्यों दिलड़ी उदास गलेरी गले सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनल रिनाउन कवाल इमरान शौकत अली ख़ान और उनकी टीम, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं मयाना रवी की। डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब हमें गाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हमने छोटा सा टीज़र दिया था अपने व्यूअर्स को कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो मयाना रवी के इंसिडेंट्स हैं कुछ उनकी तरफ भी इशारा करेंगे। जी देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यानी अज़वाज मुतहरात के पास 3 सहाबा हाज़िर हुए। ये बहुत मशहूर हदीस मुबारक है, हज़रत अनस से रिवायत करते हैं। और आके अज़वाज मुतहरात से उम्महातुल मोमिनीन से आके ये सवाल किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। अल्लाह करीम ने तो आपके दर्जात बुलंद फरमा दिए हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत करते हैं। तो बताया गया जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कि वो सारी सारी रात आका इबादत में होते हैं, अल्लाह हत्ता कि अल्लाह को कुरान नाजिल करना पड़ता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, थोड़ा आप आराम भी फरमा लिया करें। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, हमने कुरान इसलिए तो नहीं नाज़िल किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाइए। तो सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी तो एक सहाबी 3 गए थे, तो एक ने अर्ज़ किया कि अब मैं सारी ज़िंदगी इबादत करता रहूँगा, सारी रात अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहूँगा, रात को मैंने सोना नहीं करना, क्योंकि जिनके दर्जात इतने बुलंद हैं वो सारी रात इबादत करते हैं, तो हम जैसे लोग क्यों ना अल्लाह की बारगाह में सारी रात हाजिर हों। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल के मुताबिक पूछा गया, जब बताया गया तो दूसरे सहाबी अर्ज़ करने लगे, अब मैं सारी ज़िंदगी सौम दहर रखूँगा, मैं रोज़ा रखूँगा, कभी मैं रोज़ा अफ्तार ही नहीं करूँगा, मैंने सारा ज़माना अब रोज़ा रख कर ही गुजारना है। तीसरे सहाबी अर्ज़ करने लगे कि मैं निकाह से इज्तिनाब करूँगा और इन ख्वाहिशात से अपने आप को महफूज रखूँगा। ये कसम खा के रसूल अकरम के हुजरे से जब बाहर निकलते हैं और आका करीम को ख़बर मिली तो आका ने तीनों को बुला लिया और तीनों को बुला के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम तीनों ने ये बात की है। तो अर्ज़ करने लगे, आका हमने यही बात की है, क्योंकि हमारा ईमान ये कहता है कि अगर आप यूँ इबादत करते हैं तो हमें भी ऐसे करनी चाहिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वालिहाना मयाना रवी पे, एतदाल पे, वस्तियत पे सबक इरशाद फरमाते हुए आका ने उन्हें हुक्म दिया कि देखो कि मैं रात को सोता भी हूँ और रात को इबादत भी करता हूँ। ये नहीं कि सारी रात सोया रहता हूँ और ये भी नहीं कि सारी रात इबादत करता हूँ, सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ। दूसरा आका ने इरशाद फरमाया कि मैं रोज़ा अगर रखता हूँ तो रोज़ा अफ्तार भी करता हूँ और अफ्तार करना भी मेरी सुन्नत है। और बहुत से ऐसे मौके जब रोज़े नहीं भी रखे जाते और जब रोज़े रखना मना भी है और ना रखना ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह करीम उस मौके पर ना रखने को पसंद फरमाता है। और तीसरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं निकाह भी करता हूँ और ख्वाहिशात की तकमील भी होती है। फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, लिहाजा याद रखो ये उसूल रसूल अकरम ने सीरत का दे दिया कि जो मेरी सुन्नत से इन्हिराफ करेगा उसका मेरे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वही जो हम इब्तदान बात कर रहे थे कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, जब तक दोनों में तवाज़ुन नहीं होगा ना तौहीद कबूल होगी, ना रिसालत कबूल होगी, ना अल्लाह करीम की बारगाह में इंसान रज़ा पा सकेगा। रसूल अकरम के एक और सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला उनका नाम था और उनके बारे में ये मामूल था और लोग ये जानते थे कि ये सारी सारी रात इबादत करते हैं और इबादत करते हुए इस दर्जे पे पहुँच गए हैं कि अपने आहलो याल को भी वक्त नहीं दे पाते। आज इफ़रात व तफरीत में जो आपने इब्तदान कहा कि हम तो दुनिया की मोहब्बत में आहलो याल को वक्त नहीं दे पाते, वो अल्लाह की मोहब्बत में नहीं दे पाते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और आका ने इरशाद फरमाया, फ़इन्ना लिजासिदिका अलैका हक़्क़न, तेरे जिस्म का भी तुझ पर हक़ है, तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है, तेरे बच्चों का तुझ पर हक़ है और सारी रात जागते रहते हो, तेरी आँखों का भी तुझ पे हक़ है, आँखों को नींद दिया करो। आप जिस जिस्म के हिस्से को तकलीफ़ देंगे वो आपके ख़िलाफ़ आखिरत के दिन बोलेगा, आखिरत के दिन बोलेगा। अब देखिए ना, आपने फरमाया इब्तदा में कि अल्लाह करीम उस चीज़ को पसंद नहीं करता कि हम हुब्बे माल में अपने बच्चों को वक्त नहीं दे, वो अपनी मोहब्बत में भी नहीं चाहता कि तुम अपनी औलाद को भूल जाओ, अपने घर वालों को
ये वजूद भी उसकी तो अमानत है ना। फिर डॉक्टर साहब अगर ये ताल्लुकात और ये रिश्ते वैल्यू ना रखते तो फिर इनकी इस्लाम में भी कोई वैल्यू ना देखिए ये तो हकूक़ुल इबाद का एक मुकम्मल पैकेज है ना जी। कि मतलब आपने मतलब बहुत से लोग मर्द हजरात अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि मर्द हजरात जो हैं वो जॉब करते हैं, काम करते हैं और उनको ये महसूस होता है कि काम के अलावा उनकी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम घर चला रहे हैं ना, हर बात पे ये जवाब आता है। और डॉक्टर साहब आपके एंड से इस बात पे क्लैरिटी भी चाहूँगी कि भाई अगर एक मर्द घर चला रहा है, जैसे कि वो जॉब पे जाता है, पैसे कमाता है, आता है, अच्छा अगर घर आ भी जाते हैं तो घर वालों के नहीं होते, किसी कमरे में जाके अपने मोबाइल पे लग गए, बिजी हो गए। अब तो ज़िंदगी जो है लोगों की मेरे ख्याल से काम और मोबाइलों के अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चे साथ बैठे होंगे, होश नहीं होगी कि क्या हुआ है। ये तो आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल कर दिया। इसमें तो ज़ाहिर है मैं भी इसी का शिकार हूँ। हम भी बाहर बहुत काम करते हैं, घर आके वक्त नहीं दे पाते, तो हमें भी रसूल अकरम की सीरत से सीखना चाहिए। और सबसे जो अहम बात देखिए कि हम पुतलाए हम आपस में बात करके अपने आप को याद करा के अपनी इस्लाह तभी कर सकते हैं ना डॉक्टर साहब। अब देखिए कि रसूल हम जिस तरह आपने फरमाया कि हम बाहर बिजी होते हैं और घर आके कहते हैं कि अब मैं घर के बाहर के काम कर आया हूँ, घर में मैंने कोई काम नहीं और मुझसे कोई बात भी ना करे, कोई बात भी ना करे, ज़हनी टेंशन है, परेशानी है, बच्चे बेचारे डरे सहमे घरों में बैठे होते हैं। मैंने ऐसे भी सिचुएशंस देखी हुई है भाई, जहाँ मैं डॉक्टर साहब गई हूँ किसी के घर विजिट करने के लिए, तो बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, तो मैंने आगे से पूछा कि भाई बच्चे कहाँ हैं, उन्होंने कहा घर पे हैं लेकिन अब्बू उनके घर हैं। तो मतलब अब्बू घर हैं, कोई मतलब देव कोई जिन तो नहीं घर आया हुआ है। तो मैंने पूछा कि तो क्या कहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि शोर हो, जब वो घर आते हैं तो बच्चों को फिर उनके कमरे में भेज देते हैं। मतलब बच्चों को कमरों में ढक के रखना है तो बच्चे पैदा क्यों किए भाई? नहीं देखिए असल में यह है कि इंसान का अलमिया, इंसान कमज़ोर है ना, थोड़ी सी भी जिम्मेदारी आए ना तो समझता है कि मैं ही निज़ाम कायनात चला रहा हूँ। थोड़ी सी भी जिम्मेदारी आ जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मनसब कायनात में किसी का नहीं था। रसूल अकरम को जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी थी उससे बड़ी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी का ना कोई ज़माना मुतय्यन है, ना वक्त मुतय्यन है, ना इलाका मुतय्यन है। रसूल अकरम ज़माने के लिए भी इमाम है और सारी कायनात के लिए भी इमाम है। लेकिन आका भी वो जब तबलीग रिसालत करके घर तशरीफ़ लाते थे तो उम्महात कहती हैं आका खुद आके घर के काम भी तो फरमाया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पेबंद भी, अब पेबंद लगाना तो दूर की बात है, हम तो कपड़े इस्त्री करना भी आज का मर्द जो है वो अपनी तौहीन तसव्वुर करता है। तो कभी कभी कर लेना चाहिए, घर के कामों में हिस्सा डालना चाहिए, और कुछ नहीं तो सुन्नत मुस्तफ़ा समझ के करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक्सट्रीम ख़वातीन है, वो घर के काम और बाकी चीज़ों में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि अपनी ज़ात को भूल जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे MBBS डॉक्टर, तो उनसे बात करी थी कि ख़वातीन में अक्सर कैंसर जो है वो तीसरे या चौथे स्टेज पे पकड़ा जाता है। क्यों? कोई मसला है, कोई गिल्टी महसूस हो रही है, चेक ही नहीं कराया, बॉदर ही नहीं किया कि बच्चों का ये काम फलां ये काम, रात को लेट तक उठती हैं काम करते हुए, फिर सुबह सबसे पहले जागती हैं, अपनी ज़ात को 2 मिनट का सुकून नहीं लेने देती। बिल्कुल सही। इस पे भी मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि ख़वातीन भी दूसरे एक्सट्रीम पे वो मैं हदीस में बार अर्ज़ कर चुका हूँ ना कि आका करीम ने इरशाद फरमाया सबसे पहले तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने सेहत अता फरमाई, अल्लाह ने, बल्कि एक हदीस में बार कर रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, और इसी की तरफ आपने इशारा किया। रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया 5 चीज़ों से पहले 5 को गनीमत समझो। बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत समझो, और बीमारी आने से पहले सेहत को गनीमत समझो, और मसरूफ़ हो जाने से पहले फ़रागत को गनीमत जानो, और फ़क्र से पहले इंसान को चाहिए कि गिना को गनीमत जाने। तो हमें ये चाहिए कि मरने से पहले रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि ज़िंदगी को गनीमत जानो। जब आखिरी लम्हे पे होते हैं फिर हमें हकूक़ुल्लाह भी याद आते हैं, हकूक़ुल इबाद भी याद आते हैं, उस वक्त फिर नमाज भी याद आ जाती है, फिर नमाज भी याद आ जाती है, और फिर हम अपनी मस्जिद की कमेटी के सदर भी बन जाते हैं, और फिर दूसरे लोगों की नमाज की इस्लाह करवाना भी शुरू कर देते हैं, चाहे अपनी नमाज ठीक हो या ना हो। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की इस्लाह से पहले अपनी इस्लाह का हुक्म इरशाद फरमाया है। और वो एक बड़ा खूबसूरत एग्ज़ाम्पल भी है। अब इसी सहाबा कराम का है कि जब आप के वज़ू किसी को गलत वज़ू करते हुए जी, देखा, हज़रत इमाम हसन का, बिल्कुल हज़रत इमाम हसन का, तो आपने देखा कि वो ज़्यादा उम्र के शख्स हैं और वज़ू ठीक नहीं कर रहे, तो बजाय इसके कि ज़ुबान की सख्ती के साथ उन्हें नसीहत करते तो उन्होंने कहा कि आप देखिए कि मैं कैसे वज़ू करता हूँ, ताकि अगर मेरे वज़ू में कोई गलती हो तो आप मेरी रहनुमाई करें, मुझे ठीक कर दें। और आपने अगले की इज्जत नफ्स को भी नहीं डैमेज किया, देखिए बैलेंस और के पैगाम साथ, भी पहुंचा और दिया। पैगाम भी पहुंचा दिया। यहाँ पे हमने छोटी सी बेसिक सी बात करनी होती है तो डॉक्टर साहब आपको पता है इतनी बेइज्जती और इतनी इंसल्ट करके करते हैं
कि अगले ने अगर सुननी भी होगी बात या अपनी इस्लाह करनी भी होगी तो वो ढिठाई में नहीं करता कि बिल्कुल भाई ऐसे ही। आई एम नॉट ये देखिए, और ये उसूल ही नहीं है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग के उसूल दिए वो ये हैं कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन। ये जो मुजादला है, जिसे मुनाजरा कहा जाता है या बहस और मुबासा कहा जाता है, ये तीसरा दर्जा है अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। सबसे पहला दर्जा तो हिकमत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब वो जो मुबाहला हुआ था 9 हिजरी में नजरान से ईसाइयों का वफ्द आया था, पहले आका ने कितने दिन उन्हें बिठा के तो उन्हें दलाइल के तबादले के साथ समझाना चाहा। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अगर ये दलील की ज़ुबान नहीं समझते तो फिर मुबाहला की तरफ इन्हें ले जाया जाए। फिर आप रसूल अकरम ख़ुद तशरीफ़ ले गए, हज़रत ज़हरा पाक तशरीफ़ ले गई, मौला अली तशरीफ़ ले गई, इमाम हसन और हुसैन। और अल्लाह करीम ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया कि इन हस्तियों के जाने के बाद मैंने फ़र्जंदान तौहीद को ये नेमत अता फ़रमाई है। तो हमें अगर किसी को समझाना है, अल्लाह करीम तो नमाज के बारे में भी ये हुक्म इरशाद फरमाता है कि नमाज पढ़ते हुए भी तुम्हारी आवाज़ ना ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए ना बिल्कुल पस्त होनी चाहिए। वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वबतागी बैना ज़ालिका सबीला। दरमियानी रस्ते को इख्तियार करो। जो नमाज सबसे बेहतरीन उसकी इबादत है, उस नमाज में भी म्याना रवि के अलावा वो किसी अमल को पसंद नहीं फरमाता। तो फिर जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है, जो अमली ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी है। और आज का मौजू तो इतने हवालों से अहम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें अकायद में भी म्याना रवि नज़र आती है, इबादात में भी म्याना रवि नज़र आती है, मुआशियात में भी म्याना रवि नज़र आती है, इक़्तिसादी निज़ाम में भी म्याना रवि नज़र आती है, समाजी निज़ाम में। देखिए, जंग में कोई उसूल नहीं होता। आज की दुनिया जंग करती है और जंग में कहते हैं सब कुछ जायज़ होता है। कहते हैं ना ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, ये एक बड़ी जायज़ है जी, जंग में जो कुछ मर्जी कर लो। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद हस्ती हैं कायनात में जिन्होंने जंग के भी उसूल मुतारिफ करवाए हैं। और आप जब लश्कर रवाना फरमाते थे तो आका इरशाद फरमाते कि ख़वातीन पे हमला नहीं करना, नहत्ते लोगों पे हमला नहीं करना, बच्चों पे हमला नहीं करना, और जब तक आप पे कोई हमला ना करे आप पहल नहीं करनी, दिफा में करना है। और अगर किसी को मार दो तो उसका मुसला नहीं करना। अच्छा, उनके खेतों को जाके वीरान नहीं करना, उनके जानवरों पे हमलावर नहीं होना। अब वो हस्ती रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ने हमें आता फरमाई है और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए म्याना रवि है। तो जंगी उसूल में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में भी ये नहीं कहा। फ़तह मक्का के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से जो म्याना रवि का हमें दर्स दिया है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराइश और ज़ेबाइश में, लिबास पहनने में भी म्याना रवि का सबक अता फरमाया। एक सहाबी हाजिर हुए और ज़ाहिरी तौर पे उनका लिबास ऐसे लगता था जैसे बोसीदा है। तो आका ने सारे सहाबा की मौजूदगी में उनसे सवाल किया, क्या अल्लाह ने तुम्हें नेमतें नहीं अता फरमाई? क्या अल्लाह ने तुझे माल नहीं दिया हुआ? क्या अल्लाह ने तुझे दौलत नहीं बख्शी? क्या अल्लाह ने तुझे नया लिबास नहीं दिया? कहने लगे, आका दिया तो है लेकिन मैं सादगी का इजहार करता हूँ। तो मेरा आका फरमाने लगे, मेरा रब भी तो चाहता है जो मैंने नेमत दी है उसका चर्चा किया करो, ज़माने को पता चले ये अल्लाह ने हलाल नेमत में से अता फरमाया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इजहार से भी मना नहीं फरमाया, तकब्बुर से मना फरमाया है। वो हदीस मुबारका बहुत मारूफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका पांचा या जिसकी शलवार जो है वो टखनों से नीचे होगी, तकब्बुर की वजह से वो इंसान जहन्नम का ईंधन बनेगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान इजहार नहीं कर सकता, खूबसूरत लिबास नहीं पहन सकता। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान को अल्लाह ने नेमत दी है उसके पास कम से कम जुम्मे वाले दिन तो अच्छे कपड़े होने चाहिए जो वो पहने, और इजहार खुशबू लगाना, गुस्ल करना। और अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ये पैगाम बख्शा है और हम तक ये पैगाम आया है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू। खाने पीने में भी खाने पीने से मना नहीं फरमाया। आज मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी कभी हम अपना वज़न गिराने के लिए आज के ज़माने में डाइटिंग में इस हद तक चले जाते हैं कि बिल्कुल कुछ भी अपने वजूद को उसका हक़ नहीं देते, और जब खाने पे आते हैं तो 10 बंदूक अकेले खा जाते हैं। तो अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया, खाओ भी पियो भी वला तुसरिफू, लेकिन इसराफ ना करो। और रसूल अकरम की सिर्फ एक सुन्नत पे अगर हम अमल कर लें तो हमारे वजूद की सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और वो सुन्नत ये है कि भूख रख कर खाना चाहिए। अगर 2 रोटियों की भूख है तो 1 खानी चाहिए। जितनी भी भूख है, भूख हो और इंसान हाथ पीछे कर ले तो अल्लाह करीम उसके वजूद को कोई बीमारी नहीं देगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानियत को ये पैगाम पहुँचा है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। तो इबादात हों, अक़ायद हों, मुआशियात हों, समाजियात हों, मज़हबियात हों, हर मामले में इंसान को दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है। और आखिरी लफ्ज़ मेरा ये है कि हमें म्याना रवि में दूसरे लोगों के दुख भी तकसीम करने चाहिए,
दुख बांटने चाहिए। अगर हम अल्लाह के बंदों के दुख नहीं बांधें, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो तो अपने बंदे की ज़रूर दाद रसी खुद फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े ही पॉजिटिव नोट पे आज के हमारे शो को आपने कंक्लूड किया। किचन में एक फाइनल लुक डालते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस है। जी जी, तो हमारे दही भल्ले जो थे बना रही थी वो रेडी हो चुके हैं, तो वो मैंने सर्व कर दिए। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत वेलकम। शो करते को कंक्लूड करते हैं जी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या पेश करेंगे आप? जी, मैं एक फ़ारसी की नात है, नसीमा जान में बता गुजर कर, वो आपसे सुभान अल्लाह, सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर नसीब में सहर देना हो गुजर दयारे इजाज में, मेरी चश्मे मेरी चश्मे तर का सलाम कहना बहुजूर बंदा नवाज में, नसीमा जान गुजर कुल नसीमा जान बेबदहा गुजर कुल नसीमा जान बेबदहा गुजर कदमा कदमा दे पल खलो के आखी बार बार रोके नसीमा इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब तू ता खुश वसने विच देस रब नसीमा जान बेबद नसीमा जान बेबद सबा मदीने में जाके प्याम कह देना, तड़पते हिजर में है एक गुलाम कह देना नसीमा जान बेबदहा नसीमा बतहा गुजर कुल नसीमा जान बेबदहा गुजर कुल
खबर कुल